नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी के बोल, जनता से नाक रगड़कर माफी मांगे भाजपा। नीति नवीन का बड़ा बयान, जिस दिन मोदी सरकार बनी बेल वाले जाएंगे जेल। तेजस्वी और मुकेश सहनी की जनता से अपील, एनडीए से रहे सतर्क। विजय सिन्हा ने कहा, अपराधियों और शराब माफियाओं को टिकट दिया है राजद ने। और बिहार में अगले 4 दिनों तक लू और हीट वेव का प्रकोप। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। भाजपा ने कहा कि जब चुनाव की गिनती होगी तो तेजस्वी यादव घर में बंद हो जाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा, बीजेपी बेकार की बातें करती है, काम की बात नहीं करती। बीजेपी वाले काम की बात कर नहीं सकते हैं। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते ही पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है, उसमें और 3 लाख बहाली जो प्रक्रियाधीन करके आए थे वो नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। एक नहीं 2-2 डिप्टी सीएम बने हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बकवास। नौकरी के नाम पर पलायन के बारे में, गरीबों के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान की आय दोगुनी करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में यह भाजपा के लोग बात ही नहीं करते। खाली दिन भर बेकार की बातें और कोई उनका मतलब नहीं होता है। उन्होंने कहा, सभी विभागों में जो नौकरियां हैं वह निकालना चाहिए। हम बीजेपी को बहुमत मिला था तो उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दी। हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौकरी दी, अब 3 लाख जो स्वास्थ्य विभाग की नौकरी बची है वह क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा राजपूत पर दिए गए बयान पर तेजस्वी ने कहा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। भाजपा के लोग महज जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, खाता में 15 लाख देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नहीं किए। और माफ़ी मांगे, जो वादा किए वो 10 लाख वोट का लिया, उन्होंने पूरा नहीं किया। एक नहीं 2-2 को डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने लोगों का। नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, अरे कोनो मतलब है इसका। मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है, बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं। सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी। या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला और 3 लाख, जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बचा। लेकिन तेजस्वी जी आप लोग बीजेपी कह रही है, बीजेपी डर से मंदिर कह रही है, बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। राजनीति को लेकर के जो बयान दिया है, राजा महाराजा का राज चलता था, अपने जो भी जमीन चाहिए होती थी वो ले लेते थे। कोई मतलब है माफी मांगो। हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया। 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नगरे तेजस्वी जी रगड़ना ना चाहिए ना। एक सवाल है सर, जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी राज्य में भी 17 साल से 40 में से 39 सांसद, क्या काम किया। विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ लालू जी वाले भाषा का प्रयोग तेजस्वी कर रहे हैं। इतने दिन के शासनकाल में युवाओं को कोई काम, कोई रोजगार की बात नहीं की। माता पिता के 15 साल के शासनकाल में उद्योग धंधे बिहार में क्यों बंद गए। तेजस्वी यादव पहले यह बताएं, उनके शासनकाल में जो नरसंहार हुआ, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी, ऐसा क्यों हुआ, इसकी जाँच अब तक क्यों नहीं हो पाई, वह भी बताएं। तेजस्वी यादव जी आप बताएं कि नीतीश कुमार के साथ ही इन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद पर क्या काम किया, उससे पहले भी, लेकिन तेजस्वी यादव को जनता क्यों वोट दे। पहले यह बताएं, गोपालगंज में शराब माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे तो कहीं बड़े बड़े अपराधियों को उम्मीदवार बनाएंगे। देखिए, इनको मुद्दा नहीं है,
जो लोग स्क्रिप्ट लिख के देता है वही पढ़ते हैं, ये तो बताएं। दूसरे से सवाल करते हैं लेकिन अपने सवालों का जवाब नहीं देती। आज बिहार के अंदर इनके माता पिता का 15 साल का वो जंगल राज में उद्योग धंधे क्यों बंद हुए, नए उद्योग कितना खुले, ये तो बता दें। यहाँ के निवेशक पलायन के लिए क्यों विवश हुए, रोजगार का अवसर क्यों बंद हुआ, हमारे बच्चे पलायन क्यों किए, ये तो इनको बताना चाहिए। आज यहाँ नरसंहार जो हुआ था इनके रीजन में, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का जो माहौल बना था, बड़े नरसंहार का जांच आज तक क्यों फलाफल रिपोर्ट नहीं निकला, ये तो बताना चाहिए। अवसर इनको भी मिला था 506 साल उप मुख्यमंत्री बनने का, सत्ता में रहने का, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 15 साल उधर और 5-6 साल इधर। ये बता दें कि इनकी कौन सी उपलब्धि रही जिस पर बिहार की जनता गर्व कर सके। ये लोगों को जातीय उन्माद पैदा करने का, अपराधियों के जो जंगल राज का प्रोधा था उसको उम्मीदवार बनाने का, कहीं गोपालगंज में दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे तो कहीं मुंगेर जैसे जगह पर अपराधियों को उम्मीदवार बनाएंगे। पूरे बिहार के अंदर वैशाली हो या दरभंगा, कौन है उम्मीदवार? क्या सही सज्जन लोग, बिहार के अच्छे चरित्र वाले लोग नहीं मिलते हैं? अरे इनकी मानसिकता ये भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता है और उसी भाव में बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जवाब दें तेजस्वी यादव जी, लंबी लंबी बातें करने से, अब्बर बोलेपन पिता की तरह करने से बिहार की छवि धूमिल हो रही है। राहुल गांधी के द्वारा राजा महाराजाओं पर दिए गए बयान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। नितिन नवीन ने कहा, हमेशा से वो विरोधाभास बयान देते थे और समाज को हमेशा उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इनको पता नहीं कि एक समाज को अपमानित करेंगे तो दूसरे समाज का वोट मांगेंगे। ये खेल कब तक खेलेंगे? आने वाले समय में राजपूत समाज इस अपमान का बदला लेगा। वहीं तेजस्वी के बयान को लेकर कहा, तेजस्वी यादव अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। सोचे थे सरकार बना लेंगे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। उनको मालूम है जिस दिन मोदी सरकार बनेगी जितने बेल वाले लोग हैं जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। विरोधाभास बयान देते रहे हैं और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया। और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे और संजय का वोट मांगते थे। अब आप इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया। ये कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी आपको ये सबक सिखाएंगे। हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला ले। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन में चल गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो लंबे चौड़े सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, वो सपना पूरा हुआ नहीं है। उनको मालूम है कि जिस दिन मोदी की फिर सरकार बनेगी, जितने बेल वाले लोग हैं वो फिर जेल जाएंगे। तो उनको मालूम है कि जिस दिन 4 जून के बाद उनको कहाँ जाना है का मौका मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी है, ये जो डर है, इसके कारण ये बरबोलापन का। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उनकी जो बहू है वो चक्की पीसते नजर आई है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है संस्कारी बहू। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कई तस्वीर देखे हैं, मैं उन तस्वीरों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि संस्कार है तो अच्छा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बिहार के लोग, लेकिन कहाँ गया वो संस्कार जब राम का अपमान हो रहा था? कहाँ गया वो संस्कार जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा था? उस समय मौन बैठे हुए थे, उस समय कोई चिंता नहीं हो रही थी, उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे। और जब वोट घिसकता हुआ नजर आया है तो चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीसने से वो चक्की गांधी जी ने भी पीसा था और कहीं ना कहीं चरखा चलाया था, तो उन्होंने समाज को आगे लेके गए थे। आप केवल परिवार को आगे लेके जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी पर तंज कसा है, कहा है कि लोग राज और मर्यादा का हनन कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी कितने मर्यादा का अपने उल्लंघन किए वो तो मालूम है, किसी मर्यादा को उन्होंने छोड़ा है। लोगों के ऊपर मधुबनी जिले के बासोपट्टी
प्रखंड मुख्यालय स्थित ईश्वर सिद्धानंद उच्च विद्यालय के मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज पूरे बिहार में इंडी गठबंधन को अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की भी कीमत कम कर 500 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया जाएगा। उन्होंने गठबंधन के झंझारपुर लोकसभा प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में वोट करने को लेकर लोगों से अपील की। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बताया, लाखों कुर्बानी के बाद आजाद हुए भारत में वर्तमान केंद्र और नरेंद्र मोदी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हमारे वीआईपी पार्टी को भी तोड़ने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार सिर्फ अंबानी अडानी की सरकार है। इस सरकार में देश की जनता त्राहिमाम है और एनडीए सरकार देश से गरीबी बेरोजगारी दूर करने के बदले लोगों को मुद्दे से भटकाने का कार्य कर रही है। आप सभी को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। न शिक्षा, न चिकित्सा, न निवेश, न बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में, न इंडस्ट्री के बारे में, न अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं करता। खाली ये लोग इत्मीनान से देखता है कि कहाँ विपक्ष का सरकार उसको गिराओ। ईडी सीबीआई लगा दो या तो आप लालच से खरीद लीजिए, विधायक लोगों को खरीद, और कोई काम उन लोग नहीं किए। आप बताइए 3 साल में आप लोग बिहार में कौन सा काम देखे? केवल 17 महीने का काम आप लोगों ने देखा होगा। 17 महीने का, 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखा। 20 में हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दो। उस समय चाचा बोलते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। लेकिन जब हमारे साथ हमारे चाचा थे तो उन्हीं के हाथों पट्टा के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया और 3 लाख का और व्यवस्था हमने कर दिया जो कि निकालना था। लेकिन तेजस्वी के जाते 3 लाख बहाली नहीं निकला बल्कि पेपरे लीक हो गए। क्या स्थिति बनी है? हम लोगों ने वादा किया था मानदेय को बढ़ाएंगे, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को भी आंगनबाड़ी सबके दुगुना हम लोगों ने किया। यही नहीं, हम लोगों ने क्या कहा था कि जितना नियोजित शिक्षक है 4.5 लाख उसको राजकीय कर्मी का दर्जा दें। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा भी दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, खेलने वाला लड़का जो मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दी। तो ऐसा नीति हम लोगों ने बनाया। बिहार के निवेश के लिए 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार के इतिहास में हम लोगों ने निवेशकों से, बाहर के बड़े बड़े निवेशकों से हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो 50,000 करोड़ बिहार में निवेश करेंगे। ये काम हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को 75% हम लोगों ने किया। तो सारा काम कर रहे थे, इतने में चाचा जी पलट गए। अब पलटे लेकिन हम लोगों ने काम किया, करके दिखाया। हम लोग कोई मोदी जी का बात यहाँ कर देंगे है, कोई मोदी जी से मेरा दुश्मनी थोड़ी है, तो जमीन और जायदाद का दुश्मनी है। ये हमारा वैचारिक लड़ाई। हम लोग चाहते हैं कलम बांटना, वो लोग चाहते हैं तलवार बांटना। यही अंतर है। अब बताओ नौजवान कितने लोग यहाँ बेरोजगार हो? जरा हाथ उठा के बताइए। असल मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? असल मुद्दा गरीबी है कि नहीं है? असल मुद्दा आपका शिक्षा चिकित्सा है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? तो हम लोग काम करना चाहते, कलम बांटना चाहते। अभी नौकरी ढूंढ रहा होगा सब, जो पहले रेलवे में नौकरी मिलता था सब खा गया, सब काम खत्म कर दिया सब। बताओ 7-8 साल में कौन सा रेलवे का बड़ा बहाली है? सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया।
क्या बचा देश में? कुछ नहीं बचा। जहाँ जहाँ नौकरी मिलता है वहाँ वहाँ को खत्म कर दिया, सारे संस्थाओं को निजीकरण कर दिया गया। आज स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए आज हम लोग कलम बांट रहे हैं, वो लोग तलवार बांट रहे हैं। कलम बांटने वाले के घर में नौकरी आएगा, खुशहाली आएगा, जिसका शादी नहीं हुआ उसका शादी हो जाएगा, फिर बाबू आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर में सब कुछ खुश। तलवार बांटने के साथ जो उठाने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? जेल जाएंगे, मुकदमा होगा, थाना में चढ़ाइएगा, वकील साहब कीजिएगा बेल के लिए। यही स्थिति है, सब लोग परेशान रहेंगे। तो इसलिए हम सब लोग आपके बीच में आए। ज्यादा कुछ हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। मोदी जी हलवा के आपको गोबर के हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। है ये झूठ? या दिल पे हाथ रख के बताइए कि मोदी जी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए? कोई परिवर्तन नहीं लाए। बोलता है कि अनाज दिए 5 किलो अनाज। अरे पूरे 5 किलो अनाज मोदी जी के समय से है, ये तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उस समय से मिल रहा है। पहले चीनियों मिलता था, तेलों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, अनाजों मिलता था। आज की स्थिति तो हम लोग आएंगे तो 10 किलो अनाज के साथ साथ नौकरियों देने का काम करें। ये काम हम लोगों का होगा। और यही नहीं, आप सब लोगों को बता दें, हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है। 24 में 24 जनवचन हम लोग लेके आए। लालू जी का, राहुल जी का, अखिलेश यादव जी का, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, हमारे स्टालिन साहब, सब लोग विपक्ष के लोगों का अगर सरकार बनेगा केंद्र में, तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश में कितना? 1 करोड़ नौकरी। 30 लाख पद अभी खाली है भारत सरकार में। 70 लाख सृजन हम लोग करने का काम करेंगे। ये काम किया जाएगा। दूसरा काम, जितना गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उन सभी को आने वाला रक्षाबंधन से, अगर हमारी सरकार बनेगी तो आने वाला रक्षाबंधन से साल में एक बार गरीब बहन के 1 लाख रुपया की मदद हम लोग करने का काम करेंगे। ये सारा काम हम लोग होगा। बताया सीताराम जी ने कि 1400-1200 गैस सिलेंडर हो गया है, तो उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करें। बिहार के लोगों को अगले 4 दिनों तक गर्मी, लू और हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने 1 मई तक प्रदेश के कई जिलों में लू और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। नालंदा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से बचाव के लिए लोग विभिन्न उपाय कर रहे हैं। लोग प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए सत्तू, गन्ने का रस और प्याऊ से भी पानी का सेवन कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने भी सड़कों पर जगह जगह प्याऊ लगाए हैं। टोटो चालक डोमन पासवान ने बताया कि इस बार गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तापमान में काफ़ी वृद्धि है। भीषण गर्मी की वजह से लोग कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक बिहार में लू और हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। लोगों को गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गर्मी सर बहुत है, माहौल तो देखने में कर रहे हैं कि कितना है तापमान है। ये तो तापमान तो बढ़ ही रहा है, कभी घटता कभी बढ़ता है। लोगों में क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि अभी धूप के लिए अभी आन जान बहुत कम है सर। रोड पर देखते हैं सन्नाटा नहीं लगता है। जाते दो सवारी बैठाते हैं, भागते आते जाते हैं। क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? बचने के लिए कुछ उपाय होना चाहिए सर। अब ठंडा पानी आ जाए, देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो पी उतर के पी लेते हैं हम लोग। आप बाकी सब आते हैं पीते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डोमन पासवान सर। टोटो चलाते हैं? हाँ सर, टोटो चलाते हैं सर। हम देख रहे हैं अच्छा स्थिति है कि ऐसा गर्मी का मौसम है और इसमें सारा मतलब नगर निगम तरफ से पानी का व्यवस्था है। ठंडा पानी मिल जाता है तो आदमी का ऐसा गर्मी में बहुत राहत मिल जाता है। लोग सड़क पे अभी चल रहे हैं, सुनसान है क्या? अभी तो सुनसान है, जैसा मौसम है तो अभी तो कम दिख रहा है ना। बहुत गर्मी है? बहुत गर्मी है। आज तो पेपर में भी दिया हुआ है ना, आज का बहुत ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु देवी है।
मैं बीन प्रखंड से हूँ, पंचायत उतरथू है, ग्राम मेरा मुफ्तीपुर है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।